चाय पे चर्चा पर आपका स्वागत है। नमस्कार, चाय पे चर्चा पर आपका स्वागत है। आपने फिलहाल 100 पॉइंट की तेजी के बाद निफ्टी को बंद होते हुए देखा है 9914 पर। बैंक निफ्टी पर शानदार 383 पॉइंट का आपने एक हरा निशान आते हुए देखा है 20,296 के आसपास। आज एक आपने दिन में जो लो आता हुआ देखा, वो जो इंडिया चाइना का बॉर्डर पर एक झड़प हुआ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। निफ्टी का लो था लगभग 9,730 और वहां से आपने रिकवरी आते हुए देखी है लगभग 184 पॉइंट की। इसी तरीके से बैंक निफ्टी का जो लो था वो है 19,530 और आप ये मान के चलिए कि लगभग 650 से 700 पॉइंट की रिकवरी आपने बैंक निफ्टी पर आती हुई देखी है। ये तो रहा बाजार का हाल आज, लेकिन फिलहाल हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है जो कल के बाजार के लिए अति आवश्यक होगी। यतिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास खबर है HDFC AMC के बारे में। यतिन जी, स्वागत है आपका चाय पे चर्चा पर। बताइए क्या खबरें आ रही हैं HDFC AMC पर। देखिए शैल जी, हमने बहुत दफे पहले भी देखा है कि HDFC AMC जो कि HDFC म्यूचुअल फंड्स के कारोबार चलाती है, इस कंपनी में पहले भी चाहे वो स्टैंडर्ड लाइफ हो चाहे वो HDFC लिमिटेड हो, इन्होंने हिस्सेदारी बेची है। आज की तारीख में प्रमोटर एंटिटी है जो कि HDFC लिमिटेड और स्टैंडर्ड लाइफ, ये दोनों मिला के लगभग 80% स्टेक होल्ड करते हैं HDFC AMC में। और अगर आप सेबी की मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग्स नॉर्म देखें तो प्रमोटर की हिस्सेदारी 75% के आसपास होनी चाहिए। इसका मतलब ये है 25% पब्लिक फ्लोट होना चाहिए। और इसी रेगुलेशन को मद्देनजर रखते हुए प्रमोटर्स OFS करने जा रहे हैं। हमको ये बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के भीतर भीतर या तो आज, मतलब जल्द से जल्द ये लोग आज भी लॉन्च कर सकते हैं, या तो एक हफ्ते के अंदर अंदर ये HDFC OMC का ऑफर फॉर सेल लॉन्च कर सकते हैं। और HDFC AMC का जो OFS है, इसके अंदर 3 से 4% हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं प्रमोटर्स। और हमको ये बताया जा रहा है कि कुल मिला के 1600 करोड़ से लेके 2000 करोड़ तक का HDFC AMC का शेयर अवेलेबल होगा OFS के द्वारा। तो HDFC AMC पे नजर रखिए। पिछले 3-4 दिनों में हमने स्टॉक में काफी वॉलिटिलिटी देखी है, लगभग 100 से 150 रुपए का करेक्शन भी देखा है ऊपरी स्तरों से। तो HDFC AMC पे नजर होनी चाहिए। किसी भी वक्त जो है प्रमोटर्स ऑफर फॉर सेल की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। चलिए, आपके सामने दिन के लोएस्ट लेवल पर यतिन जी बंद होता हुआ दिख रहा है 2540 के आसपास HDFC AMC। जाहिर तौर पर जो प्रेशर है बाजार में, कुछ ऐसी खबरें आपको ऑलरेडी पहले इम्पैक्ट करती हुई दिख रही हैं इस स्टॉक पर। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज जब प्रदीप जी अपना पंड्या का फंडा स्टॉक की चर्चा कर रहे थे, निपॉन इंडिया लाइफ जो कि इनकी राइवल है और एक शानदार AMC चलाती है, तब वो स्टॉक हरे निशान में था लगभग 4-4.5% और लाल निशान आपको HDFC AMC में आता हुआ दिख रहा था। उसका कारण क्या है वो अब आपको यतिन जी ने बताया कि एक ऑफर फॉर सेल आता हुआ दिख रहा है पेरेंट की तरफ से इस कंपनी पर। यतिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल बाजार पर वापस नजर डालते हैं। प्रदीप जी, जाते जाते बहुत सारे ऐसे काउंटर्स थे डिफेंस रिलेटेड जहां पर आपने तेजी आते हुए देखी। मैं ये मान के चलता हूं ये जो भारत और चीन की झड़प आपको होती हुई दिखी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, यहां पर आप शानदार तेजी आते हुए देखें कल के सत्र पर। डायरेक्टर साहब, सबसे पहले दिखाइए भारत डायनेमिक्स का स्टॉक। यहां पर आपने दिन का उच्चतम लेवल देखा है लगभग 268। ये स्टॉक बहुत जबरदस्त तरीके से रैली किया। मेरे ख्याल से 2:45 से बाजार बंद होते वक्त यहां पर आपको शानदार तेजी आती हुई दिखेगी। भारत डायनेमिक्स की बात हो रही है डायरेक्टर साहब। जी हाँ, 11.4% ऊपर ये आपको बंद होता हुआ दिखेगा 263। BEL को दिखाइए। दिन का न्यूनतम लेवल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर आपने देखा लगभग 59.20 और ये पर बंद होता हुआ दिखा। ये भी एक वो स्टॉक है जहां पिछले 12-15 मिनट में बाजार बंद होने से पहले आपने बहुत अच्छी बाइंग आती हुई दिखी। यही हालत आपने देखी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, जो आपको बंद होते हुए दिखा मेरे ख्याल से 712 या 714 रुपए पर। 723 रुपए पे ये आपको बंद होता हुआ दिख रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो पूरा बाजार डिफेंस के मार्केट्स में आपको बहुत अच्छी तरीके से बंद होता हुआ दिखेगा। हेमंत जी का जो पिक था अस्त्र माइक्रो, वो भी आपको ट्रेड होता हुआ दिखेगा लगभग 93-94 रुपए दिन के उच्चतम लेवल पर। प्रदीप जी, ये कुछ स्टॉक्स थे जो मुझे मार्क करने थे।
जी हाँ, और जेन टेक्नोलॉजीज जो नीरज ने चुना वो भी डिफेंस और सिक्योरिटीज, इंटरनल सिक्योरिटी से भी रिलेटेड सप्लायर है, और वहाँ पर आप देखिए आपने अच्छी खासी तेज़ी आते हुए देखी। तो ये थीम फिलहाल आज के दिन आपके सामने नजर आई इन तमाम डिफेंस स्टॉक्स की, और यहाँ पर आज आपने बहुत ही अच्छी खरीदारी आते हुए देखी। आज के ट्रेड में जो मुझे सबसे अच्छी बात दिखाई दी वो ये थी कि फाइनेंशियल्स, बैंकिंग में आपने एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है, जो कि कल बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पिटे, और आज जब रिकवरी, बाजार गिरा और फिर दोबारा से रिकवर हुआ, तब भी आप देखिए तो बैंकिंग ने लीड किया है। 750 पॉइंट निफ्टी बैंक रिकवर होता हुआ आपको नजर आया, और यहाँ पे HDFC बैंक, ICICI, इन तमाम दिग्गज शेयरों में आपको बेहतरीन खरीदारी देखने को मिली। ये कल के बाजार के लिए आपको थोड़ा सा पॉजिटिव संकेत साफ तौर पे देके जा रहा है। ग्लोबल मार्केट ज़रूर आजकल बहुत बड़े आपको गैप अप और गैप डाउन दिखाते हैं, तो उस पर नज़र रखनी पड़ेगी, लेकिन मार्केट की अगर आप इंटरनल स्ट्रेंथ देख रहे हैं तो उस लिहाज से आपको ये एक बहुत ही हौसला बढ़ाने वाला संकेत है, ये हम कह सकते हैं। दूसरा जो ट्रेड आप साफ तौर पे बनते हुए देख रहे हैं वो मेटल स्टॉक्स में आ रहा है, क्योंकि ग्लोबली आप अगर मूड बेहतर देखेंगे, और जिस तरह से अब फेड ने ये आपसे कहा है कि वो और ज़्यादा बाइंग करेगा इंडिविजुअल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की, यानी लिक्विडिटी बढ़ाने वाले कदम अगर और उठाए जाते हैं, तो हम अमूमन देखते हैं कि उसके साथ साथ आपको कमोडिटीज़ की रैली मजबूत होती हुई नजर आती है। इसलिए आप देखिए JSPL, JSW, हिंडाल्को, ये कॉल्स जो आपको हमने शुरुआत में ही दिए, काफ़ी शानदार मूव इन सभी स्टॉक्स ने दिखाए हैं। तो एक ग्लोबली तेजी बनी रहेगी, और जो एक दो झटके हमने पिछले 2 दिनों में आते हुए देखे हैं, बाजार उनसे बचते हुए तेजी के रुख की तरफ चलेंगे, ये एजम्पशन कहीं ना कहीं आज बाजार में देखने को मिला है, और काफी कॉन्फिडेंस के साथ बुल्स ये पोजीशन तेजी की लेकर गए हैं। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कुछ और ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर्स पे जिन पे कल आपकी नजर जरूर होनी चाहिए।